Hello, class third. You all are welcome back again in another new chapter of your English class. Lesson number 3, The Foolish Builder. बच्चों, आज हम एक मूर्ख मिस्त्री के बारे में पढ़ेंगे, मूर्ख कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कौन है वो? वो है राजू। राजू एक बिल्डर है। उसने बहुत सुंदर सा घर बनाया है। He built a very nice house. They were small house, but Raju said that they were the best house in the world. वो घर छोटे थे, लेकिन राजू ने कहा कि वो पूरे संसार के सबसे खूबसूरत घर है और कोई भी बिल्डर ऐसा हाउस नहीं बना सकता जैसा मैंने बनाया है। राजू जो है वो स्मॉल टाउन में रहता था। He had not seen a large city. उसने कभी बड़ा शहर देखा ही नहीं था, वहां की बिल्डिंग्स नहीं देखी थी, तो उसके मन में हमेशा ये रहता था कि वही सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाता है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, राजू का एक दोस्त आया जिसका नाम गोपाल था। गोपाल ने बहुत सारे शहरों को देखा था। कहाँ कहाँ गया था वो? चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, तो इन सब शहरों में वो घूम के आ चुका था। और यहाँ तक तो उसने ना ही केवल इंडिया बल्कि लंदन इन इंग्लैंड एंड न्यूयॉर्क इन अमेरिका, वहां सभी वो विजिट करके आया हुआ था और वहां सबकी भी बिल्डिंग्स उसने देखी थी। अब गोपाल राजू से कहता है कि तुम्हें पता है कि शहरों में तो इससे भी बड़े हाउस होते हैं, लेकिन राजू मानता ही नहीं है बात। राजू कहता है कि मैं एक अमीर आदमी की बिल्डिंग बना रहा हूँ, चलो तुम मेरे साथ देखो। गोपाल जाता है, जब उस बिल्डिंग को देखता है तो कहता है अरे इससे भी ज्यादा बड़े कमरे, इससे भी ज्यादा बड़े घर शहर में होते हैं। लेकिन जो राजू है वो जिद पे रहता है। वो कहता है मैं सबसे बड़ा घर बनाऊंगा। He did not like to think that we are the largest house than this. वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो जो घर बनाता उससे भी बड़े घर बनते हैं, क्योंकि वो फुलिश था, मूर्ख था। The wealthy man doesn't want a very large house. गोपाल कहता है जो wealthy man है उसे बड़ा घर नहीं चाहिए, तो तुम मत बनाओ। अब राजू उसकी बात नहीं मानता है। वो वर्कमैन से कहता है बड़ा सा घर बनाने के लिए जिसमें 20 कमरे हो और बहुत बड़ा गार्डन हो। वेल्दी मैन सॉ द हाउस। वेल्दी मैन घर देखता है और वो क्या कहता है, ये बड़ा घर अच्छा घर है, लेकिन मुझे इतना बड़ा घर नहीं चाहिए, मुझे छोटा घर चाहिए। अब राजू बिल्ड अ स्मॉल हाउस फॉर जमींदार। तो जमींदार के लिए राजू जो है वो छोटा घर बना देता है और वो कहता है मैं इस बड़े घर में रहूंगा। वन डे, एक दिन गोपाल आता है राजू को देखने अपने बड़े घर में। Isn't this a nice house? राजू गोपाल से पूछता है क्या ये घर अच्छा नहीं है? It is the largest house in the world. और ये कहता है देखो ये सबसे बड़ा घर है दुनिया का। तब गोपाल हंसता है, बोलता है डोंट बी फुलिश राजू, मूर्ख मत बनो। दुनिया में और बहुत बड़े घर हैं और न्यूयॉर्क सिटीज में हाउसेज आर वेरी हाई। वन बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की एक बिल्डिंग में तो 100 कमरे हैं, 103 फ्लोर्स, 100 फ्लोर्स हैं, 103 फ्लोर्स हैं और टॉप ऑफ वन अदर, मतलब इतनी ऊंची इमारतें हैं। बच्चों कितने फ्लोर्स हैं? 100 फ्लोर्स हैं। उस बिल्डिंग्स को, न्यूयॉर्क की बिल्डिंग को एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी कहते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, जो राजू है वो डिसाइड करता है कि वो भी 103 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाएगा। वो वर्कर्स को बोलता है, लेकिन जो वर्कर्स हैं वो मना कर देते हैं। वी कांट डू इट, सेड द वर्कर। अब राजू बोलता है देन आई शैल गेट अदर वर्कमैन, सेड फुलिश राजू। लेकिन कोई भी वर्कमैन उस टाउन का बिल्डिंग बनाने के लिए हामी नहीं बताया, क्योंकि वो बिल्डिंग सेफ नहीं थी। राजू कहता है तब मैं खुद बनाऊंगा, और वो खुद स्टार्ट कर देता है अपने घर को बनाने के लिए। राजू जो है वो सालों तक काम करता रहता है और अपनी बिल्डिंग को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा बनाता रहता है। जो भी टाउन्स के लोग होते हैं वो राजू को कहते हैं आओ देखो राजू मूर्ख का घर देखो। वो बाहर खड़े होके उसके घर को देखते हैं और हंसते हैं और बोलते हैं कि ये घर कब गिरेगा राजू। राजू बोलता है कि ये घर नहीं गिरेगा। गोपाल ने बोला है कि अमेरिका की बिल्डिंग टॉलर है और सबसे टॉलर ये बिल्डिंग है जो मैंने बनाई है। लोग बोलते हैं कि ये सेफ नहीं है, ये सुरक्षित नहीं है, लेकिन राजू नहीं मानता है। एक दिन बच्चों क्या होता है, देयर वाज अ बैड स्टॉर्म। एक तूफान आ जाता है, सभी पेड़ गिर जाते हैं, बिग पूल्स है वो पानी के हर जगह बहने लगते हैं और जितने भी चीजें हैं बच्चों वो सारी चीजें क्या होती हैं,
खराब हो जाती है। Here we have there were big pools of water everywhere. हर जगह पानी पानी भर जाता है. It was very cold and all the people shut their door. अब स्टॉर्म की वजह से ठंडक बढ़ जाती है, सब अपने दरवाजे को बंद करके सो जाते हैं। 5 बजती है, एक बहुत भयंकर सी आवाज आती है। लोग अपने घर के बाहर निकलते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं व्हाट इज दैट नॉइज, ये कैसी आवाज है। और सब लोग क्या करते हैं, स्ट्रीट की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि राजू का वो जो बड़ा सा घर है वो कहाँ गया। लेकिन राजू का घर क्या है बच्चों, राजू का घर गिर जाता है तूफान के वजह से। सो लोग बोलते हैं कि लार्ज सिटी में जो लोग बिल्डिंग बनाते हैं वो एक टेक्निक से बनाते हैं, एक प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। राजू उस टेक्निक को नहीं जानता है, राजू मूर्ख है, सिर्फ अपने जिद के चक्कर में उसने ये बिल्डिंग बनाई। And Raju isn't foolish now. He knows that there are larger houses than his. इस इंसिडेंट के बाद राजू जो है वो अब और मूर्ख नहीं रहा, वो समझ गया, वो उसने हार मान ली कि हाँ उसका दोस्त सही कहता था कि मुझे ये मूर्खता नहीं करनी चाहिए। और he knows that there are larger houses than his in his the world, but he doesn't build very large ones. अब he knows that no one wants very big house. उसे पता है कि किसी को भी इतना बड़ा घर नहीं चाहिए, इसलिए वो अब सबके लिए छोटे छोटे घर ही बनाता है। So in this chapter बच्चों we have read about the foolish man Raju. I hope आप ऐसे बिल्कुल ना हो, आप कोई भी मूर्खता इस तरह की ना करते हो अपने क्लास में। I will be seeing you in the next class. The chapter is over. Take care. Bye bye. Have a nice day.